हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 6, जहां से क्वेश्चन भर भर कर सीटेट में पूछी जाती है। दोस्तों, सीटेट में ही नहीं, आपके एनबीएस, केवीएस या अदर जो टेट एग्जाम्स होती है ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है। मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे, जो जिससे पूरी चैप्टर का निचोड़ मैं आपके सामने लाके रख दूंगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप टीचर हो और आप कहीं डेमो देने जा रहे हो, उस जगह पर डेमो में भी ये सारे क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो, ये सारे आंसर का यूज कर सकते हो, ये सारे इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। इसलिए वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होगा। आप अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को स्टार्ट करते बिना डिले किए हुए दोस्तों बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, इसको मैं 10 मिनट के अंदर में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप अच्छे से बने रहो मेरे साथ। अगर लॉर्ड कृष्णा का जो बर्थडे है, हम चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इंडिया इज द वास्ट कंट्री, बिग कंट्री, और यहाँ पर जो कल्चर यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मिलते हैं, डिफरेंट स्पोकन बोलने वाले लोग मिलते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन मिलता है इंडिया, यानी कंप्लीट रीच डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया फुलफिल है, मतलब भरा पड़ा है। फिर भी यहाँ पर यूनिटी है दोस्तों। क्यों? उन सारी चीज़ों को इस वन लाइनर में हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉर्ड कृष्णा के बर्थडे के सेलिब्रेट हम जब करते हैं तो जन्माष्टमी कहते हैं उसको। गौतम बुद्धा का जो जन्म हुआ था, उनके गौतम बुद्ध पर जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। लॉर्ड बुद्धा का जन्म 623 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, आप इसे कट कर लेगा। 563 आप लिखोगे। लॉर्ड बुद्धा का जन्म 563 लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी प्रेजेंट नेपाल में पड़ता है। महावीर के बर्थडे के जन्म पर हम महावीर जयंती मनाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, पहले लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था, उसके बाद महावीर का जन्म हुआ था। इसका मतलब लॉर्ड बुद्धा जो है बड़े हैं महावीरा से। उसके बाद गुरु नानक के बर्थडे पर गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। तालवंडी एक जगह है जो आपका बाद में इसका रीनेम करके ननकाना साहिब कर दिया गया, जो अभी पंजाब और पाकिस्तान में है दोस्तों। भरतनाट्यम, अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की, तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है जो तमिलनाडु में फेमस है। कथकली केरला का क्लासिकल डांस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कथक जो है, जिसको कथा के बेस पर कथक डांस, क्लासिकल डांस को डिस्कवर किया गया है, जो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एरिया में फेमस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का फेमस क्लासिकल डांस है दोस्तों। मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है। ओडिशी ओडिशा का क्लासिकल डांस है। फोक डांस में अगर हम बात करें, पहले जान लेते हैं फोक डांस होता क्या है। तो फोक डांस एक रीजनल बेस्ड डांस होता है, जिस सीजनल बेस्ड डांस होता है, और जिसके थ्रू हम स्टोरी को बताते हैं, जिसके थ्रू हम मोरल लेसन को बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फोक डांस में भांगड़ा जो हुआ एक फोक डांस है जो पंजाब का है। गारबा जो है गुजरात का फोक डांस है। छऊ जो है झारखंड और उड़ीसा का फोक डांस है। घूमर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान का फोक डांस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लबनी लबनी जो एक फोक डांस है वो महाराष्ट्र का है। बिहू की अगर हम बात करें, असम का बहुत ही फेमस डांस है बिहू। हमेशा एग्जाम्स में भर भर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। इंडिया के अगर हम बात करें तो दो मेन स्कूल है, एक क्लासिकल म्यूजिक स्कूल है और एक जो है क्लासिकल म्यूजिक का दो स्कूल है। पहला एक नॉर्थ इंडिया स्कूल से, जिसको हिंदुस्तानी ट्रेडिशन म्यूजिकल क्लास कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं, और दूसरा साउथ इंडियन स्कूल, जिसको हम कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहते हैं। तो ये इस तरीके से इंडिया में जो दो मेन स्कूल होते हैं क्लासिकल म्यूजिक का, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वाले को कर्नाटिक और नॉर्थ इंडिया वाले को हिंदुस्तानी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इन इंडियन म्यूजिक जो है वो घराना ट्रेडिशन से इफेक्टेड है, जो जहाँ पर बच्चे जो सीखते हैं गुरु से सीखते हैं, है ना। एक डिवोशनल म्यूजिक होता है जिसको कपलेट कपलेट जो कबीर और भजन जो है, जैसे कि कपलेट जो है कबीर ने गाया है ना डिवोशनल म्यूजिक को, और भजन जो है सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई ने गाया। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं सीटेट, केवीएस, एनबीएस वगैरह में।
तो सांची स्तूप जो है किसने बनाया? एम्पायर राजा अशोका ने। फिर अगर हम बात करें खावा, एक प्रकार का जो डिश है खावा, तो खावा जो है खा जाओ, के से खावा और के से कश्मीर याद रखोगे। छोले भटूरे पंजाब का फेमस डिश है। इडली सांभर साउथ इंडिया का फेमस डिश है दोस्तों। अब हम ड्रेस की बात करें, क्योंकि हम लोग अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सारे चीज़ों को हम लोग सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है। सलवार कमीज जो ड्रेस है जो दुपट्टा के साथ पहना जाता है उस पंजाब का फेमस ड्रेस है। घाघरा कुर्ता जो है आपका ओढ़नी के साथ पहना जाता है, उस हरियाणा का फेमस ड्रेस है। घाघरा कचली राजस्थान, लहंगा चोली गुजरात का। एक मुंडू ब्लाउज होता है दोस्तों, मुंडू ब्लाउज जो है ना केरला का फेमस ड्रेस है सॉरी डिश बोल दिया सॉरी, मुंडू ब्लाउज। तो मुंडू ब्लाउज आपका केरला का फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में आप जाओगे तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लुंगी पहनते हैं। लुंगी को कहा क्या जाता है? तो लुंगी को वहाँ बेस्ती कहा जाता है, बेस्ती। ओके, और केरला में उसी लुंगी को मुंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडू। ओके, आगे हम बात करें कश्मीर में। जब आप जाओगे ना तो कश्मीर में जो लंबे लंबे जो वुलन कुर्ता पहनते हैं लोग उसको फेरान कहते हैं, फेरान, PHIRAN, फेरान। ओके, फेरान। ठीक है, आगे। इसी डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया है अपने बुक में जवाहरलाल नेहरू ने, जिस बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस चीज़ का मेंशन है, तो डाइवर्सिटी वगैरह इंडिया के बारे में, उसके इनक्रेडिबल इंडिया जो है उनके बारे में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे, दो सिटी का नाम पढ़ेंगे दोस्तों, लद्दाख और केरला। क्यों लद्दाख और केरला को ही क्यों एनसीईआरटी ने इंक्लूड करने की कोशिश किया? सबसे बड़ी बात ये जानने की ज़रूरत है। तो लद्दाख एक्चुअली देखा जाए वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स, रिलीजियंस, लैंग्वेज देखने को मिला, जोग्राफिकल कंडीशन देखने को मिला। इस वजह से इस चैप्टर में लद्दाख और केरला को इंक्लूड किया गया है। लद्दाख में अगर हम बात करें तो इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, माउंटेन्स का, और ईस्टर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। इतना तो क्लियर है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी जो है ना बहुत वेरी लिटिल है। ओके, द रीज़न क्या है? यहाँ पर बारिश नहीं होती, कम होती है। लोग पानी अगर पूरा कवर्ड होते हैं स्नो से, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो स्नो वगैरह मेल्ट करके पीते हैं। अगर हम बात करें तो ट्री की, तो ट्री बहुत ही फ्यू है, कम है। ड्रिंकिंग वाटर तो मैंने बता दिया कि लोग किस पर डिपेंडेंट है, स्नो को मेल्ट करके समर टाइम में पानी पीते हैं। आगे हम बात करें, लोग सिप को कीप करते हैं, पालते हैं, रेयरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सिप के हेयर से स्पेशल काइंड्स के हेयर से क्या बनाया जाता है? पाशमीना ऊल बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाशमीना ऊल जो है जो आपका निकाला जाता है यहाँ एक स्पेशल काइंड के सिप से बनाई जाती है। ठीक है, पाशमीना शॉल की अगर हम बात करें दोस्तों तो काफ़ी कॉस्टली होती है। कश्मीर वगैरह में इसको उबेन किया जाता है, बुना जाता है। बुद्धिज्म जो लोग हैं रिस्ट यहाँ पर तिब्बत जब जाते हैं तो लद्दाख होकर जाते हैं, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म जो फॉलोअर्स हैं वो तिब्बत जब जाना होता है उनको तो लद्दाख से होकर जाते हैं, और इसीलिए तिब्बत को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। क्लियर है। अब दूसरी बात, यहाँ तो बुद्धिज्म है, हिंदू हैं। ओके, इस्लाम। ऐसा माना जाता है कि 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले यहाँ पर जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी बहुत मतलब ज़्यादा थी, है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्लामिक ट्रेडिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए लद्दाख जो है यहाँ पर वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन देखने को मिल जाता है सॉन्ग और पोएम में। जैसे कि अगर हम लोकल वर्जन की बात करें तो तिब्बतियन जो नेशनल इपिक है केसर सागा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बतियन नेशनल इपिक, यहाँ पर तिब्बत के जो नेशनल इपिक है उसको केसर सागा कहते हैं, जो परफॉर्म करता है संग बाय बोथ मुस्लिम, जो एक्चुअली मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं। इसमें ऐसा मेंशन है किया गया है। ठीक है, यानी एक प्रकार का संग गाया जाता है जिसको इपिक ग्रंथ केसर सागा में मेंशन है, जिसको मुस्लिम और बुद्धिस्ट मिलकर गाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धिस्ट जो है जो अबाउंड्स इन गोम, वहाँ पर जो जिस जगह पर रहते हैं उसको गोम्पाज कहते हैं। गोम्पाज जो एक मॉन्स्टेरीज है बुद्धिस्ट मोंक के रहने की जगह को, जहाँ पर प्रेयर और टीचिंग की जाती है, हेल्ड विथ पिक्चर डिपिक्टिंग स्टोरी फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा के पिक्चर को टांग कर उस तरह का उनके सामने पूजा किया जाता है। ठीक है, गोम्पाज एक प्लेस है जहाँ पर
जिसको मॉन्स्टरीज कहते हैं। बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग वहाँ प्रेयर और टीचिंग करते हैं। अगर हम एंशिएंट स्पोर्ट की बात करें लद्दाख का, तो आर्करी जो है दोस्तों यहाँ का एंशिएंट स्पोर्ट्स है। और कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि लोसर जो है न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, लोसर। आगे हम बात करेंगे से श्रुपला हार्वेस्ट फेस्टिवल है, से श्रुपला हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हेमिस चेसू समर फेस्टिवल, हेमिस चेसू समर फेस्टिवल है। ओके। चंक जो है एक सेक्रेड मास्क डांस होता है जो मॉन्कों के द्वारा परफॉर्म किया जाए। चंक से याद रखेंगे, मास्क डांस है, सेक्रेड मतलब पवित्र एक मास्क डांस है जो परफॉर्म कौन करते हैं, मॉन्क लोग करते हैं। ठीक है, 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा वीडियो हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, जानना इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट है, मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है। आगे देखते हैं केरला अगर हम बात करें तो केरला एक साउथ वेस्ट कॉर्नर, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें तो सराउंडेड बाय सी, ये सी से सराउंडेड है, वन साइड और एक साइड से हिल है, एक साइड से पूरा सी है और दूसरे साइड से हिल है। क्लियर है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, जैसे कि बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं, जैसे पेपर हो गया, क्लोव्स, कार्डामोम्स, ये सारे चीज़ें। अगर हम बात करें यहाँ दो ट्रेडर्स आए थे, ज्यूइश और अरब ट्रेडर्स यहाँ सबसे पहले आए थे। अगर देखा जाए तो ज्यूइश लोग और ट्रेडर्स लोग सबसे पहले यहाँ पर आए थे, है ना, वास्को डी गामा के आने से पहले भी। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। बोट रेस जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है केरला का। ओनम फेस्टिवल बहुत यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है बोट रेस को लेकर। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट की बात करें या सेंट थॉमस की बात करें, ये बिलीव करते थे, मतलब कहा जाता है कि 2000 ईयर्स अगो ही क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। यहीं से मतलब सबसे पहले केरला में लाएं, उसके बाद यहाँ से सारे इंडिया में फैलाएं। बहुत सारे जैसे अरब ट्रेडर्स हुए यहाँ पर आए और यहाँ रह जाते, जैसे कि उसमें से बहुत, उनमें से एक इब्न बतूता था, उसने अपने लिखा है ट्रैवल्ड हिस्ट्री में कि 100 ईयर्स अगो डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम, उसने मुस्लिम के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है ना। वो काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी हुआ करती थी, ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा। आगे बात करते हैं पोर्टुगीज ने सी रूट का खोज किया, इंडिया के सी रूट का खोज किया। यूरोपियन कंट्री से इंडिया कैसे पहुंचा जाए, जब लैंड रूट जो था आपका, जो अरब कंट्रियों ने जब उस पर कैप्चर कर लिया, कॉन्स्टेंटिनोपोल जो एक जगह थी, तो फिर यूरोपियन कंट्री का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने सी रूट का खोज किया। और वास्को डी गामा पोर्टुगीज का था, वो सबसे पहले यहाँ आता है और इस चीज़ों को खोज, यहाँ का सी रूट का खोज कर देता है और उसे फिर उसके बाद इंडिया का यूरोपियन कंट्री से कनेक्टेड हो जाती है। बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है केरला में, इस वजह से केरला को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। केरला के जो पीपल्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म को बोला जाए, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, दीज ऑल आर द रिलीजन प्रैक्टिस बाय पीपल ऑफ केरला। अगर हम फिशिंग की बात करें ट्रेडर्स, तो फिशिंग सबसे मोस्ट फेमस ट्रेडिंग है केरला की। क्लियर है। चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जो है, जिसको चीना वाला कहा जाता है मतलब चाइना से रिलेटेड यहाँ चाइनीज़ फिशिंग नेट्स चीना वाला इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो यूटेंसिल है चीना चाटी यहाँ का जो बर्तन है, मतलब जो फिशिंग वाला फिशिंग फ्राई करने वाले बर्तन को चीना चाटी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये मतलब इस तरह का नाम दिया गया ताकि ये चाइना से आया होगा, इस वजह से इसका नाम इस तरीके से दिया गया होगा, इसलिए बोला जाता है। फर्टाइल लैंड की अगर हम बात करें, क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना, वो राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेड है। क्लियर हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पर राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या खाते हैं भाई, राइस, फिश और वेजिटेबल खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केरला का जो अगर हम आगे देखें, रोजवुड एंड सैंडलवुड जो है कार्विंग्स फेमस है। ब्राश एंड बेल मेटल स्लैम्प एंड गोल्ड ज्वेलरी फेमस है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है रीजनल क्लासिकल डांस जो है फेमस है। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरी पैयाटू जो है स्पेशल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज का वीडियो फिनिश करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, देखते रहो और बने रहो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।